नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र गौरव कुमार और आज के इस सेगमेंट में हम चर्चा करने वाले हैं सीआरपीसी की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सीआरपीसी के चैप्टर 1 की जो टर्मिनोलॉजी है, इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी यानी कि जांच, इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, जिसको अनुसंधान भी कहते हैं, एंड थर्ड है ट्रायल, जिसको हम कहते हैं विचारण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंक्वायरी क्या है, यानी कि जांच क्या है। तो जो इंक्वायरी है वो एक ऐसी न्यायिक कार्यवाही है जिसमें मामले की सत्यता को पहचाना जाता है, यानी उसकी जांच की जाती है कि वो मामला सच है या नहीं, यानी कि मामले की सत्यता के बारे में कार्रवाई होती है। तो समझते हैं हम इंक्वायरी को सीआरपीसी के सेक्शन 2G में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो इन स्लाइड के माध्यम से हम पढ़ते हैं। CRPC Section 2G read as inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court. तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि जो इंक्वायरी है वो न्यायालय द्वारा यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा किसी मामले की सत्यता की जांच करना है। जी हाँ, तो जो इंक्वायरी है उसमें जो है कि कोई न्यायालय यानी कि कोर्ट जो है या फिर मजिस्ट्रेट जो है उसके द्वारा जो है किसी मामले की सत्यता के बारे में जांचा जाता है। तो जो इंक्वायरी है वो जो है एक ऐसी न्यायिक कार्रवाई है जो किसी एक्यूज पर यानी किसी आरोपी पर जो कोर्ट में जो कार्रवाई होती है उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। यानी कि जो ट्रायल है वो इंक्वायरी से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो ट्रायल है यानी कि जब तक आरोपी पर कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता, यानी कि कोई आरोप नहीं लगाया जाता है, तब तक की जो न्यायिक कार्यवाही है उसको हम बोलते हैं इंक्वायरी। और जैसे ही उस एक्यूज पर आरोप लगा दिए जाते हैं यानी कि चार्ज को फ्रेम कर दिया जाता है, उसके बाद की जो न्यायिक कार्यवाही होती है उसको हम कहते हैं ट्रायल, यानी कि विचारण। तो ट्रायल भी जो है किसके द्वारा होगी? न्यायालय के द्वारा। और जो ट्रायल है उसका जो उद्देश्य है वो किसी भी मामले में जो है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति करना है, और ये भी जो है न्यायालय द्वारा यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी की जाती है। तो यानी कि जो इंक्वायरी है और जो ट्रायल है, इन दोनों का जो डिफरेंस वो ये है कि जो इंक्वायरी है वो किसी भी एक्यूज पर होने वाली न्यायिक प्रक्रिया है जब तक उस पर कोई दोष नहीं लगाया गया, यानी कि उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, यानी कि आप पर जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है किसी आरोपी पर, तो उसके बाद की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो विचारण कहलाती है, यानी कि ट्रायल कहलाती है। चलिए अब हम समझते हैं इन्वेस्टिगेशन को। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सीआरपीसी की सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। जी हाँ, अन्वेषण को जो है वो सेक्शन 2H में डिफाइन किया। तो जो अन्वेषण है यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो उद्देश्य है वो साक्ष्य को एकत्रित करना है, यानी कि एविडेंस को कलेक्ट करना है। और जो इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा होती है या फिर न्यायालय द्वारा कोई निमित्त अधिकारी, यानी कि न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई निमित्त अधिकारी द्वारा ये कार्रवाई होती है, या फिर किसी जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा होती है। जैसे कि हमारी केंद्रीय सरकार की जो एजेंसी है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके द्वारा होती है। ये हमारी केंद्रीय सरकार की एक जांच एजेंसी है जिसके द्वारा साक्ष्य को एकत्रित करना है, जिसका जो उद्देश्य है वो साक्ष्य को एकत्रित करना है और जो है वो किसी मामले की सत्यता को परखने के लिए, यानी उस मामले की सत्यता को जांचने के लिए जो एविडेंस एकत्रित किए गए हैं उनको न्यायालय में प्रस्तुत करना है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सीआरपीसी में किस तरीके से डिफाइन किया गया, चलिए हम उसको इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। CRPC Section 2H read as investigation includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person who is authorized by a magistrate in this behalf. तो हमने इन तीनों डेफिनेशंस में यानी इन तीनों टर्मिनोलॉजी में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल को समझा। तो जो इंक्वायरी है वो किसी भी मामले की
सत्यता की जांच करने के लिए की जाती है, और जो उसका जो उद्देश्य है इंक्वायरी का, वो किसी मामले का सत्यता की जांच करने के लिए होती है, जो किसी कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और जब उस एक्यूज पर कोई चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है, उसके बाद की जो कार्यवाही होती है उसको हम ट्रायल कहते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो साक्ष्य को एकत्रित करना है। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म लॉ कंटेंट के साथ और जानते रहिए इन कानूनी टर्मिनोलॉजीज को, और अपने आप को अपडेट रखें। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।